गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेज का आदिपुर के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके बीच में 6 अक्टूबर 2024 के करंट के प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज के दिन का पहला प्रश्न। हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 5 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। इसकी घोषणा 1994 को यूनेस्को के द्वारा की गई थी। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसके द्वारा की गई थी क्योंकि 5 अक्टूबर 1966 में यूनेस्को ने शिक्षकों की कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें शिक्षकों के द्वारा बताए गए बहुत सारे विषयों को यूनेस्को ने अपनाया था। इसलिए शिक्षकों के सम्मान में प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। ठीक है, 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। आइए जानते हैं अक्टूबर माह के प्रमुख दिवस को। 1 अक्टूबर को विश्व शाकाहारी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धिजन दिवस, विश्व कॉफ़ी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 3 अक्टूबर को जर्मन एकता दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में ईरानी कप 2024 किसने जीता? इसका जवाब हो जाएगा मुंबई ने ईरानी कप जीता अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में। इसके कप्तान थे अजिंक्य रहाणे। मैन ऑफ द मैच हुए सरफराज खान इसमें मैन ऑफ द मैच का खिताब जीते हैं। और इस किसको हराया है? रेस्ट ऑफ इंडिया ने। रेस्ट ऑफ इंडिया के कप्तान थे ऋतुराज गायकवाड़। इसका आयोजन किया गया 1 से 5 अक्टूबर 2024 को। कहाँ पर? लखनऊ के इकाना स्टेडियम में। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम में इसका आयोजन किया गया। रेस्ट ऑफ इंडिया 30 बार इस खिताब को जीत चुका है और मुंबई इस बार 16वीं बार इसको जीता है। ठीक है, बात करते हैं ईरानी ट्रॉफी। एक घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। यह जो है बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष, जिनका नाम था जाल आर ईरानी, इनके नाम पर यह शुरू हुआ था। पहली बार 1959 में ये खेला गया था, जिसमें भी जीता था कौन? मुंबई ने। ठीक है, तो इतना चीज़ें आपको याद रखना है। तो ईरानी कप का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से इसका संबंध है। इस बार विजेता है मुंबई। किसको हराया? रेस्ट ऑफ इंडिया को हराया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पश्मीना ऊन की शाल को जीआई टैग मिला? तो यहाँ पर लद्दाख। तो पश्मीना शाल जो है ये पहाड़ों पर रहने वाली जो वहाँ की बकरियाँ होती हैं, उनकी ऊन की बाल जो है उनके बाल से बनाया जाता है। और ये जो है बहुत हल्की होती है और भी इसको सरकार ने जीआई टैग दिया है। और जीआई टैग किसके द्वारा दिया गया? तो अपने देश के कपड़ा मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनके द्वारा वहाँ के लद्दाख के गवर्नर बीडी मिश्रा को जीआई टैग का जो सर्टिफिकेट होता है उसको दिया गया है। ठीक है, तो लद्दाख की राजधानी लेह है और यह सिंधु नदी के दाएँ तट पर स्थित है। और यहाँ पर जांस्कर महोत्सव मनाया जाता है, हेमिस महोत्सव मनाया जाता है, दोस्त मोचे महोत्सव मनाया गया अभी। ठीक है, और यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। अभी यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा फाइटर प्लेन हवाई अड्डा बना था, न्योमा हवाई अड्डा। सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली भारत की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पायलट आधार पर डिजिटल फैमिली कार्ड लॉन्च किया? इसका जवाब हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी होती है हैदराबाद। यहाँ के सीएम हैं रेवंत रेड्डी, गवर्नर हैं राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। इस कार्ड के माध्यम से, एक ही कार्ड से जितने भी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं होती हैं उसका लाभ एक एक व्यक्ति को पहुंच सकेगा। इसीलिए यह डिजिटल फैमिली कार्ड यहाँ पर बनाया जा रहा है। ठीक है, ताकि एक ही कार्ड से सारी सुविधाएं लोगों को पहुंच सकें। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसने विजाग ओपन 2024 का खिताब जीता? इसका जवाब हो जाएगा अंगद चीमा। ठीक है, विजाग ओपन का संबंध किस खेल से है? तो गोल्फ से है। गोल्फ से इनका संबंध है। इसका आयोजन इस बार किया गया विशाखापट्टनम में। इस बार इसका दूसरा संस्करण, सेकंड एडिशन खेला गया था। इसमें विजेता रहे हैं अंगद चीमा। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है कि विजाग ओपन का संबंध किस खेल से है। ठीक है, और इसका आयोजन कहाँ किया गया और कौन इस बार चैंपियन हुआ, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला देखते हैं।
अगला है हाल ही में डाक विभाग ने लॉजिस्टिक सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो अमेजोन के साथ समझौता किया है लॉजिस्टिक सहयोग के लिए। डाक विभाग के द्वारा अमेजोन जो डिलीवरी करता है इसके सहयोग के लिए, ताकि डिलीवरी की सुविधा में आसानी हो, इसके लिए डाक विभाग ने अमेजोन के साथ समझौता किया है। अमेजोन यह जो है यूएसए की कंपनी है। इसके संस्थापक हैं जेफ बेजोस और वर्तमान में चेयरमैन भी यही हैं। 1994-95 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी सीईओ हैं एनडी जैसी। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी जो है यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, चलिए आप लोग बताएंगे कि गूगल के सीईओ कौन हैं। ठीक है, गूगल के सीईओ कौन है, इसको आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। अगला देखते हैं। अगला है हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप को संप्रभुता किस देश को संप्रभुता सौंपने का निर्णय लिया है? ब्रिटेन ने चागोस द्वीप की संप्रभुता को किस देश को सौंपने की निर्णय लिया है? तो इसका जवाब हो जाएगा मॉरिशस। देखिए, ये है आपका हिंद महासागर। हिंद महासागर में यहाँ पर भारत के दक्षिणी भाग में यहाँ पर स्थित है चागोस द्वीप, और यह जो है किसका था? यह मॉरिशस का था। मॉरिशस किस महाद्वीप में है? तो ये तो है हिंद महासागर में, लेकिन इसको माना जाता है कि यह अफ्रीका का देश है। ठीक है, तो यह जो चागोस द्वीप है यह है तो मॉरिशस का, लेकिन इस पर कब्जा था ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने इसको अमेरिका को लीज पर दिया था और अमेरिका ने इस पर अपना सैन्य कैंपस स्थापित किया था। सेना का वहाँ पर सेना वगैरह का था, यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी। अभी जो है मॉरिशस ने इसको इंटरनेशनल कोर्ट में चैलेंज किया, भारत ने भी इसका सपोर्ट किया। अब जो है वर्तमान में तब इसको जो है ब्रिटेन को देना पड़ रहा है, किसको? मॉरिशस को। अभी इसीलिए चर्चे में है। ठीक है, एक प्रकार से यहाँ पर भारत की भी जीत हुई है। ठीक, तो मॉरिशस की राजधानी होती है पोर्ट लुइस, और यहाँ की मुद्रा होती है पोर्ट रुबले। ठीक है, पोर्ट रुबले इसकी यहाँ की मुद्रा है, इसको याद रखिएगा, पोर्ट रुबले। और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं प्रविंद जगन्नाथ, और ये है मॉरिशस। ठीक है, जो कि हिंद महासागर में स्थित देश है, लेकिन माना जाता है कि ये अफ्रीका महाद्वीप में है। अगला है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र के वाशिम में, पुणे में स्थित है वाशिम में, बंजारा संग्रहालय का उद्घाटन किया। वहाँ पर रहने वाली बंजारा जनजातियों का एक यह संग्रहालय है। यहाँ पर इसको बनाया गया है 23,300 करोड़ रुपए की लागत से, और आप कह सकते हैं कि यह अपनी यात्रा में जो ठाड़े की यात्रा किए थे उसमें जो है इन्होंने इसका कई सारी जो है कल वो ठाड़े तक गए थे अपनी यात्रा में, और वहाँ पर कई सारी योजनाओं और परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया। और साथ ही साथ वहाँ पर जो प्रधानमंत्री नमो शेतकारी महासम्मान निधि है उसकी 5वीं किस्त भी वहाँ पर उन्होंने जारी किया। तो आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री नमो शेतकारी योजना क्या है? तो प्रधानमंत्री, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री नमो शेतकारी योजना शुरू किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। इसमें 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में 6,000 रुपये सालाना दिया जाता है महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 26 अक्टूबर 2023 को हुई थी। अभी इसकी जो है 5वीं किस्त जो है किसानों के खाते में भेजी गई है। कल यह भी काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, और उन्होंने बंजारा की संस्कृति के सम्मान में उनका द्वारा जो एक प्रमुख वाद्य यंत्र होता है नगारा को भी उन्होंने बजाया है। ठीक है, तो इसका जो है इतना आप लोग ध्यान में रखिए। और बाकी पीएम किसान सम्मान निधि की शुरुआत कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो नमो शेतकारी योजना किस राज्य की योजना है? महाराष्ट्र की योजना है। और अभी हाल ही में वहाँ पर बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया वाशिम में, जो कि महाराष्ट्र का एक शहर है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो आइए जानते हैं प्रमुख संग्रहालयों को। तो देखिए, पहले देश के पहले ऑन साइट संग्रहालय का स्थापना जो किया गया तमिलनाडु के थूथुकुडी में किया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर संग्रहालय बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा दिल्ली में, जिसका नाम होगा युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय हरियाणा के राखीगढ़ी में बन रहा है। इसरो ने किस नाम से अपना वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया? तो इसका नाम हो जाएगा स्पार्क नाम से। देश का पहला फिश म्यूजियम बनेगा अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी पश्चिम बंगाल में।
देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फिनिटी संग्रहालय बनेगा इंदौर में। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम तमिलनाडु के तंजावुर में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खुलेगा केरल के अल्लापुझू में। भारत का पहला मैरीटाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में खुलेगा। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम हैदराबाद में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय मसूरी उत्तराखंड। भारत के पहले खुले संग्रहालय का उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में, जिसका नाम है शहीदी पार्क। इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है 18 मई को। देश का पहला नौसेना सौर संग्रहालय लखनऊ में बनेगा। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने एशिया का दूसरा संग्रहालय द हम्प वर्ल्ड वार सेकंड का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश के सियांग में किया है, सियांग जिले के पासीघाट में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो हो जाएगा हैदराबाद। दुनिया का पहला पांडुलिपि संग्रहालय तिरुवनंतपुरम। देश का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली में, जो कि हुमायूं के मकबरे के परिसर में स्थापित किया गया। भारत का पहला संविधान संग्रहालय यहाँ पर हरियाणा में, जो कि जिंदल यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में स्थापित किया गया। भारत का पहला चिकित्सा संग्रहालय चंडीगढ़ में बनेगा। वैदिक 3D संग्रहालय का उद्घाटन किया गया वाराणसी में। तो आप लोग संग्रहालय से इतना प्रश्न याद रखेंगे। आज के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं। चलिए एक प्रश्न और है, यहाँ पर देख लिया जाए। एक प्रश्न और है, हाल ही में आदि गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, तो आदि गौरव सम्मान समारोह का आयोजन किया गया राजस्थान में। आदि गौरव सम्मान समारोह का आयोजन यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अध्यक्षता में यहाँ पर इसका आयोजन किया गया 4 अक्टूबर 2024 को। कहाँ पर, राजस्थान के बांसवाड़ के मानगढ़ धाम में इसका आयोजन किया गया। इसमें जो है आदिवासियों यानी अनुसूचित जनजातियों को जो है सम्मानित भी किया गया, जैसे आदि रत्न गौरव सम्मान, आदि सेवा गौरव सम्मान और आदि ग्रामोत्थान गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया है। जो विशिष्ट रूप से खेल, चिकित्सा, शिक्षा और साहित्य में योगदान दिए हैं, उनको जो है यहाँ पर विशेष रूप से अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के दिन के करंट के प्रश्न। आप लोगों को यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे और हम भी आपके लिए और भी बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आप सबका सपोर्ट रहेगा तो मैं और भी मेहनत और ऊर्जा के साथ काम करूँगा। धन्यवाद।